वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एक तरह का स्टोन का देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वो केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे स्टोन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है और टेस्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और कल भी मैंने बात की थी कि पूरे डिटेल में ये क्लास नहीं है। डिटेल में इसलिए नहीं है क्योंकि हमको किसी एग्ज़ाम के लिए नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। उस एग्ज़ाम में क्या क्या बस पूछा जाता है स्टोन से रिलेटेड वो देखना है। पूरा इसमें हमने डेफिनेशन, हर एक लाइन का डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो ये मत उम्मीद रखिएगा कि क्या कहते हैं हमको पूरा डेफिनेशन मिलेगा और हमको क्या कहते हैं कौन से एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लाइक कंटेंट मिलेंगे, तो वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो पूछे जाते हैं स्टोन से वही चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टोन प्रोसेसिंग एंड क्वेरिंग। तो क्वेरिंग में सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम रॉक इज़ नोन एज क्वेरिंग। ठीक है, रॉक से स्टोन को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। टूल्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, जंपर, डीपर, क्रोबार, टैंपिंग बार, प्राइमिंग नीडल। ये टूल्स के नाम बस याद रखिए, क्या, जंपर, डीपर, क्रोबार, टैंपिंग बार, प्राइमिंग नीडल। ठीक है, मेथड ऑफ क्वेरिंग क्या होता है, एक्सकेवेशन, वेजिंग, हीटिंग, ब्लास्टिंग। एक्सकेवेशन क्या है, डिगिंग आउट स्टोन, खोद के निकालना। वेजिंग क्या है, यूज्ड फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स, जनरली यूजेस हैमर, हैमर की मदद से वेजिंग करके। ठीक है, हीटिंग क्या है, हीटिंग है यूज्ड फॉर क्वेरिंग सॉफ्ट स्ट्रेटिफाइड रॉक, हीट कॉज अनइवन एक्सपेंशन लीडिंग टू लेयर स्प्लिटिंग। होता क्या है, कोई सॉफ्ट रॉक है ना, तो अब उसको हीट करना शुरू किया, तो अब उसके अंदर हीट की वजह से एक्सपेंशन होगा। जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो जहाँ पे क्रैक है उसके अबाउट टूट जाएगा। वेजिंग अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कब हो सकता है, आप कई लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई बड़ा रॉक है उसमें कोई छोटी छोटी दरार होती हैं, तो उसमें एक लकड़ी का डाल के अब उस पर हैमर से ठोकेंगे तो वो दरार को बड़ा करते जाएगा, बड़ा करते जाएगा, और एक समय बाद वो ब्रिटिल फेलियर होने के कारण वो इस दो रॉक डिफरेंट डायरेक्शन में अपने स्टोन गिर जाएंगे, तो वो वेजिंग है। और लास्ट एक तरीका ब्लास्टिंग है। ब्लास्टिंग तो आप सीधे बम लगाइए, उड़ा दीजिए। ये किसके लिए, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक के लिए वेजिंग, ये याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक के लिए वेजिंग। स्ट्रेटिफाइड सॉफ्ट रॉक के लिए हीटिंग। ये पूछता है इसीलिए मैं इसको गौर करके बता रहा हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सॉफ्ट रॉक के लिए हीटिंग, सेडिमेंट्री रॉक के लिए वेजिंग विथ हैमर। एक्सकेवेशन नॉर्मल है, इसका कोई वो नहीं है। ब्लास्टिंग किसके लिए है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के लिए। फिर ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पूछता है, जैसे ब्लास्टिंग पाउडर जो होता है वो हमारा 75% सॉल्ट पीटर होता है, 10% सल्फर होता है और 15% चारकोल होता है। कॉर्डाइट, कॉर्डाइट क्या है, पावरफुल स्मोकलेस एक्सप्लोजिव। ये स्मोकलेस एक्सप्लोजिव है, इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन लगा होता है। डायनामाइट, डायनामाइट में 75% नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, अब्जॉर्ब्ड इन 25% सैंडी अर्थ, मतलब सैंडी अर्थ के अंदर 25% सैंडी अर्थ के अंदर उसको ऑब्जॉर्व करके रखा जाता है, फॉर्मिंग अ थिक पेस्ट। नाइट्रोसेलुलोज क्या है, गन कॉटन, मेड बाय सेचुरेटिंग कॉटन विथ नाइट्रिक एसिड, कि कॉटन को हम लोग सेचुरेट कर देते हैं विथ नाइट्रिक एसिड। फिर आता है ड्रेसिंग ऑफ, मतलब हमने बड़े से पत्थर में से स्टोन निकाल लिया है, बड़े से रॉक में से स्टोन निकाल लिया है, अब उसको ड्रेसिंग और सीजनिंग करना। ठीक है, ड्रेसिंग मतलब उसको शेप देना। अ क्वेरी stone has a rough surface. Dressing is the process of cutting and shaping it to obtain definite and regular size. Rough dressing should be done at the time of querying before stone is in a soft state. अब जब तुरंत क्वेरी करके निकला रहता है स्टोन तो वो थोड़ा सॉफ्ट स्टेट में रहता है, तो रफ ड्रेसिंग उसी समय कर देनी चाहिए। ठीक है, सीजनिंग क्या है, सीजनिंग क्या है, फ्रेशली कट स्टोन कंटेन क्वेरी सैप, मतलब नेचुरल मॉइस्चर विच मेक इट सॉफ्ट वर्केबल। Seasoning allow the stone to become harder and more compact. The process takes 6 to 12 month. सीजनिंग मतलब वही, जैसे टिम्बर में मॉइस्चर निकालने के लिए सीजनिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी मॉइस्चर निकालने के लिए हम लोग सीजनिंग कर रहे हैं, इस 6 से 12 महीने। फिर कुछ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 100 MPa से तो ज़्यादा होना चाहिए।
स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3, वाटर अब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 5%, और अगर 10% से ज़्यादा हो गए तो स्टोन को रिजेक्ट करना है, रेट ऑफ वियर 3% से कम। अब लास्ट टॉपिक स्टोन से रिलेटेड वो है टेस्ट ऑफ स्टोन्स। टेस्ट ऑफ स्टोन में सबसे पहला है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में हम लोग करते क्या है, एक सैंपल को हम लोग 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में 7 दिन के लिए रख देते हैं। क्या, एक स्टोन सैंपल को 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में 7 दिन के लिए रख देते हैं, और फिर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इफ़ एनी एज रिमेन्स शार्प एंड सरफेस इज अनब्रोकन दैट इंडिकेट्स अ गुड स्टोन। अगर एज ब्रेक हो गया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दिस टेस्ट इज प्राइमली यूज्ड फॉर सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे है एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट क्या है, एट्रिशन मेजर्स वियर ऑफ द स्टोन, वियर ऑफ द स्टोन को मेजर करता है एट्रिशन टेस्ट। इसके लिए इस्तेमाल होता है डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन, डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। इसमें एट्रिशन करने के बाद जो लॉस इन वेट हुआ है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इंटू 100 करेंगे, तो ये इट शुड नॉट एक्सीड 3%। एंड फॉर गुड रोड वर्क, अच्छा अच्छी रोड बनानी है तो मैक्सिमम परमिसिबल वियर 2%। हमने यहाँ पे रेट ऑफ वियर 3% लिखा था, लेकिन जब अगर कंडीशन दे दें कि गुड रोड वर्क तो 2%, ठीक है, जनरली 3%। हार्डनेस टेस्टिंग की बात करें तो हार्डनेस वही रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेजन या स्क्रैचिंग, ठीक है। इसमें डॉरी टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल होता है। उसमें डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन किस में था, एट्रिशन टेस्ट में। डेवल है एट्रिशन में, डॉरी हार्डनेस में, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 3, लॉस ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 3। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस लेस देन 14 है तो सॉफ्ट स्टोन, 14 से 17 है तो मॉडरेट हार्ड स्टोन, 17 से ज़्यादा है तो वेरी हार्ड स्टोन, ठीक। इसको देख के आप लोग मोह स्केल से कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा था ना मोह स्केल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 10 था डायमंड के लिए हार्डेस्ट, जो कि मैं बोल रहा था। तो इसको देख के आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि भैया मोह स्केल में तो ऐसा था, यहाँ ऐसे कैसे हो गया, यहाँ ऐसे इसलिए हो गया, ये दूसरा स्केल ही है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस लेस देन 14 सॉफ्ट स्टोन, 14 to 17 मॉडरेट हार्ड स्टोन, ग्रेटर देन 17 वेरी हार्ड स्टोन। तो हमको इसको मोह स्केल से कंपेयर नहीं करना है। वो कुछ गिने चुने स्टोन्स के लिए थी कि अगर उसमें आ रहा है हमारा तो उससे हमारा अलग तरीका था हार्डनेस निकालने का, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। फिर आता है टफनेस टेस्ट। टफनेस इम्पैक्ट लोडिंग के लिए किया जाता है, हार्डनेस अब्रेजन के लिए था, स्क्रैचिंग के लिए था, ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए किया जाता है। अगर इसमें भी एक इम्पैक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 13 से कम है तो सॉफ्ट, 13 से 19 है तो मॉडरेट, 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ, ठीक है। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर अब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सिस्ट 5%। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 3 सैंपल को लेते हैं हम लोग 40 क्रॉस 40 क्रॉस 40 mm स्क्वायर, मतलब mm3, अब 72 घंटे तक पानी में रखते हैं और फिर निकालने के बाद CTM के आगे रख देते हैं। 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगता है पर मिनट, और जिस लोड पे टूटेगा उसके अराउंड उसके करस्पॉन्डिंग एरिया हम लोग नापेंगे और हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा मिनिमम हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी ऑफ गुड स्टोन में पढ़ा है, कितना होनी चाहिए, कहाँ गया, 100 MPa, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं स्मिथ टेस्ट। ये सब बस नाम जानते रहिए कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए स्मिथ है। स्मिथ किसके लिए, सॉल्युबल मिनरल्स। ब्रांड किसके लिए, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रांड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, स्मिथ सॉल्युबल मिनरल। 4P वी नॉच टेस्ट किसके लिए है, ये ब्रिटलनेस के लिए है, ठीक है। अब कुछ यूज़ भी देख लीजिए, कुछ स्टोन्स और उनके यूज़, और फिर की फैक्चर देख के ख़त्म करते हैं, ठीक है। अबटमेंट एंड पियर के लिए ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अबटमेंट एंड पियर के लिए ग्रेनाइट। डैम प्रूफ कोर्स एंड रूफिंग मटेरियल के लिए स्लेट, डैम प्रूफ कोर्स एंड रूफिंग मटेरियल के लिए स्लेट। ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग वर्क के लिए मार्बल एंड सैंडस्टोन, ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग वर्क के लिए मार्बल एंड सैंडस्टोन। फ्लोरिंग के लिए लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। फेसिंग वर्क के लिए ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स एंड नोट्स। एक वेट टेस्ट होता है, बस इसके बारे में इतना जानना है कि जो स्टोन हमारे डॉक और हार्बर्स में इस्तेमाल होते हैं,
जो स्टोन हमारे डॉक और हार्बर्स में इस्तेमाल होते हैं उसमें उसके लिए हम लोग वेट टेस्ट करते हैं। वेट टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड ऑन स्टोन यूज्ड इन डॉक एंड हार्बर। मार्बल एंड ग्रेनाइट आर पॉलिश्ड ईजिली, ठीक है, उनको पॉलिश किया जा सकता है। सैंडस्टोन हैज़ हाईएस्ट फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, क्योंकि वो सिलिशियस स्टोन है, ठीक है। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कॉम्पैक्टेड होता है, ज़्यादा डेंस होता है। लेटराइट इज़ यूज्ड इन कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क। कार्विंग और ऑर्नामेंटल वर्क में लेटराइट भी होता है। यहाँ पे हम लोग ने ये भी देखा था, मार्बल और सैंडस्टोन भी कार्विंग और लेटराइट उसमें ऑर्नामेंटल वर्क में हो रहा है। क्रैक्स आर फिल्ड विद प्लास्टिक बिटुमिन। प्लास्टिक बिटुमिन में को हम लोग भरते हैं क्रैक्स में। बेस्ट स्टोन फॉर एशलार मेसनरी इज सैंडस्टोन। एशलार मेसनरी के लिए बेस्ट स्टोन है सैंडस्टोन। फ्लश पॉइंटिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रिक, स्टोन मेसनरी, फेस वर्क। पॉइंटिंग कई टाइप की होती है, उसमें भी जो फ्लश पॉइंटिंग है वो ज़्यादा यूज़ होती है इन ब्रिक, स्टोन मेसनरी एंड फेस वर्क। शिंगल क्या होता है? इज प्रोडक्ट फ्रॉम वॉशिंग ब्लास्ट। इट इज़ वाइजली यूज एज रूफ कवरेज ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ब्लास्ट को वॉशिंग करने में जो प्रोडक्ट मिलता है वो शिंगल है, ठीक है। स्टोन कटिंग टूल भी देख लीजिए क्या होते हैं। कटिंग ऑफ स्टोन, हैंड सॉ, क्रॉस कट सॉ। हार्ड स्टोन ड्रेसिंग किससे करते हैं? पिक एक्सिस, क्रो एक्सिस। पिक एक्सिस, क्रो एक्सिस। रफ ड्रेसिंग, स्पॉलिंग हैमर। रफ ड्रेसिंग, स्पॉलिंग हैमर। एप्लीकेशंस की बात करें, तो डैम, रिजर्वायर, मैसिव स्ट्रक्चर्स के लिए हैवी स्टोन्स। आर्च, लिंटल, जो भी कर्व टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, डोम देखा था हमने, आर्क, लिंटल, उनके लिए लाइट स्टोन। केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम है। केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम है। मोस्ट रेजिस्टेंस अगेन वेदरिंग एक्शन, क्वार्ट्जाइट है। ट्रैप और बेसॉल्ट की बात करें तो ट्रैप एंड बेसॉल्ट कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीट, रोड मेटल, रेलवे ब्लास्ट, इसमें इस्तेमाल होता है। ट्रैप और बेसॉल्ट, कंक्रीट, रोड मेटल, रेलवे ब्लास्ट। ये हम लोग ने वही मोहर स्केल से लिया है, चाहे तो वहाँ पे कल के लेक्चर में देख सकते हैं। जिप्सम का 2 था, क्वार्ट्ज का 7 था, टोपाज का 8 था, डायमंड का 10 था। मोह स्केल इज टेस्ट फॉर हार्डनेस नॉट ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी नहीं बताता, बस हार्डनेस बताता है। टाक इज द सॉफ्टेस्ट स्टोन एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट, ठीक है। ये हम लोग ने इसका 1 होता था और इसका 10 होता था मोह स्केल पे, ठीक है। डैम वुड बी कम इररिलेवेंट इफ रॉक स्टार्ट वेदरिंग। अगर हमारा रॉक वेदरिंग करना शुरू कर दे तो डैम इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। सैंडस्टोन रॉक शोज ग्रेट वेरिएशन इन वाटर यील्डिंग कैपेसिटी। सैंडस्टोन रॉक जो होता है उसके अंदर वाटर यील्डिंग कैपेसिटी में बहुत वेरिएशन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद वाटर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस बहुत ज़्यादा वाटर यील्डिंग कैपेसिटी में बहुत वेरिएशन शो करता है। लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम वोल्केनिक सोर्स। वोल्केनिक सोर्स से लाइट वेट एग्रीगेट मिलेगा। द रॉक पॉजेज, अच्छा, एक एग्रीगेट वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप पीछे वीडियो जाके देखेंगे कि एग्रीगेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे बेस्ट एग्रीगेट जो कंक्रीट के लिए इस्तेमाल होता है वो इग्नियस रॉक का होता है, इग्नियस रॉक का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये लिखा है कि लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम वोल्केनिक सोर्स। द रॉक पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन। क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। स्टोन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी रैशनली एनालाइज। स्टोन की स्ट्रेंथ नहीं रैशनली मतलब एनालाइज नहीं किया जा सकता बहुत ईजिली। रॉक बिहेव इलास्टिक मासेस टुवर्ड्स ऑपरेटिंग स्ट्रेसेस। टू अवॉइड shearing, a dam has to be placed as far as possible from fault. कोई भी फॉल्ट से बहुत दूर ही प्लेस करना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ ग्लास। ग्लास और ग्रेनाइट की जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये सेम रेंज में। ये सारे जो पॉइंट है ना, ये मान के चलिए कि हमने EAC और गुप्ता के क्वेश्चंस लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमको पॉइंट मिले जो नोट्स में नहीं थे वो यहाँ पे है। तो हमारा स्टोन भी ख़त्म। अब देखते हैं अगला शायद हम पेंट करेंगे, क्योंकि मेजर टॉपिक तो वही है। बाकी हमारा BMC ख़त्म हो गया है। हमारे साथ जुड़िए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जो चीज़ एक्स्ट्रा मैं प्रोवाइड करा सकूँ वो प्रोवाइड करा दूँ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो हम लोग उन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।